आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जीते परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद धन आज सुबह के समय तो चरणों में आकर थोड़ी देर आराधना करे बर हमन के सहायता और मदद करे। प्रभु तुला धन्यवाद धन आज के दिन हमन के जीवन में देहस प्रभु, जबकि आज कतना झलक मन आज दुनिया ला छोड़ के चले गए हुई प्रभु, लेकिन आज तो हमन जिंदों के जमीन में एक बार और जिंदा रख के तो चरणों में लेकर आए से कर तुला धन्यवाद धन पिता। आगे जब गीत गा के जब तोर महिमा करे बर जात हम जब मुझन के सहायता और मदद कर, सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हम पिता। आज के आराधना गीत गाना हम सब हो के आत्मिक उन्नति कारण बन जाए प्रभु, सब महिमा आपके नाम ला दे धन पिता। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता प्रार्थना मांग लेता, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर महिमा पर गीत गा के प्रभु का धन्यवाद करबो। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आइए हम सब मिलकर गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर हो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांध आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जल्दी सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बढ़ते जाते जाते जो इस पर ईमान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गा के प्रभु धन्यवाद देवो। विश्वास के साथ गीत के बोल समझते हुए आत्मा में होकर हम ये गीत को गाएं, ताकि आज हम सचमुच आत्मा में बल पाएं। आइए हम मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। और परमेश्वर कितना प्रेम से हमारा चला है, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रुओं के सामने प्रभु मन के लिए मेज तैयार करके रखते। हालेलुया, धन्यवाद हो। सचमुच तो कितना प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हमारे सच्चा चरवाहा प्रभु, तेरी जय। तू ही आदर और महिमा की, प्रशंसा की, धन्यवाद के योग्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुँह खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, जिसने को दिन प्रभु अपने चरण में लेकर आए। कितना भारी इनके परमेश्वर मन हर एक दिन चलात, हर एक परिस्थिति का, हर पल में हमन के विधाता बन के हमला चलात। ओकर सुरक्षा, ओकर करुणा बर प्रभु ला धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समदि कदलबो नरकशदल मार बिरतनि बलबोश। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के लिए मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन हम उनसे बातें करें और अपन जीवन झांक सके। सचमुच परमेश्वर आज हम उनके जीवन से कहा चाहते, मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद थन इस सुंदर समय भर प्रभु कि तय हमन की जीवन में एक बार और इस सुबह के समय दे हस कि हम तो चरणों में बैठ के आराधना करने पाए। प्रभु जी गीत की महिमा गा के तोर महिमा करे बार हम जमो जन के साथ और मदद करे कर पर धन्यवाद थन पिता। आज अपन वचन के द्वारा हम सब सुबाते कर पिता धन्यवाद थन। ये अंतिम समय में अपने आप ले जांचे बर और तोर आगमन के लिए तैयार हो बर हम उनके साथ और मदद कर। हमारी तैयारी इन दिनों में अधूरा ना होने पाए प्रभु, परंतु हम सब अपन तैयारी ला पूरा कर सकी, ऐसे हमला सहायता और मदद कर। धन्यवाद थन। आज जब वचन जब तो सुने बर जाथन प्रभु, हम एक एक ला समझे बर सहायता और मदद कर। धन्यवाद थन। सब बात ला तोर हाथ में सौंपथन पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता प्रार्थना मांग लेता। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता एक बार फिर प्रभु ऐसे हमन ला लेकर आए है। कई रविवार हमन प्रभु के वचन सुनत तो आथन, लेकिन हम कुछ कारणवश हम 2-3 रविवार परमेश्वर के
आराधना वर्षिप नहीं चढ़ा पाए, अलग अलग जगह में जाए कि प्रभु सहायता और मदद करिए। इससे एक बार फिर प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हम परमेश्वर के वचन हम जो पिछले दिन में से सीखे रहे कि पाप का चीज़ है। आप मन बहुत जग मन याद हो ही पाप का चीज़ है, सीखे रहे हैं ना। पाप एक शक्ति है ना, सीखे रहे हैं ना। पाप एक क्या है, शक्ति है। तो पाप शक्ति हो के कारण वो कोई ले छोटे बड़े देखा नहीं, जो कर संपर्क में सब लोग क्या करते हो, पकड़ लेते है ना। तो आज भी दुनिया में पाप है, इसे बहुत जगह में क्या करत है, उसका प्रभाव हम और तेजी से दिखत जाते, उसका पकड़ और तेजी से दिखत जाते। तो मोर प्रिय, अपने पाप से चिपके हुए मनुष्य ला हमारे प्रभु कैसे उगर से छुटकारा दिस, हम लोग भी बात ला देखे रहें। और पाप से अलग का चीज़ हम ला कर सकते ओला भी देखे रहें, है ना। क्योंकि पाप हमारे अपर रोड खींचते तो ये परमेश्वर के वचन ही है जो एक काल परमेश्वर पाप से अलग करके रखे रहते, है ना। जिनका जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं है, पाप के खिंचाव में कहा जाते आ जाते। हमने इस बात ला देखे रहें, आप मन याद हो, मोला विश्वास है। तो अगला हम दूसरा देखो, पाप का चीज़ है। आज बहुत झक मन पाप ला ज़्यादा महत्व नहीं देवे, सोचते कि पाप है छोटी चीज़ है, ये गलती है, ऐसे सोचते। मोर प्रिय, पाप कितना भयानक है। प्रभु यीशु मसीह पाप के विषय में कितना बात ला बोले है कि पाप छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पाप एक जीवन ला अनंत काल की ओर नरक के लिए में लेके जाने वाला चीज़ है। इगरे पाके प्रेत पौलुस बोलते, पाप की मजदूरी तो मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप करे सो मरना पड़े, चाहे कुछ नो भी हो जाए, और कोई बचा भी नहीं सके। लेकिन प्रभु की दया है कि हम उन पर दया करी और चरणों में लेकर आए। तो मोर प्रिय, आज हम जो सीखे जा रहे हैं, पाप का चीज़ है। पाप एक सर्प है। पाप का चीज़ है, सर्प है। सर्प आप मन मालूम है, सर्प कोई बड़े भयानक विचित्र नहीं रहे, एक छोटे से रथ और कब आही कोई मालूम नहीं चले। आप मन भी देखे हुए हर जगह में सांप देखे तो था। तो सांप कोई बड़े आते का फैन काट के नहीं है, वो आराम से ऐस तो आप मतलब मालूम भी नहीं चले। उसी तरीके से पाप है, जब मनुष्य के अंदर में जब आते तो वो लोग पता नहीं चले। कब पता चलते, जब वो लोग काटते तब, या उन्हें जब दर्द लगते तब मालूम चलते कि मोला कोई चीज़ काटी से मोला दर्द लगा। इसी मुताबिक पाप हम मनुष्य के अंदर में जब आते समय वो लोग मालूम नहीं चले, लेकिन जब वो पाप जब कार्य करना लग जाते ना, तब मालूम चलते, हाँ भाई मैं पाप करे हैं। तो मोर प्रिय, तो पाप का एक सर्प है। पाप का एक सर्प है। वह भी जैसे हम देखें, पाप एक शक्ति, वो भी छोटे बड़े कोई नहीं दिखाए रही से सब लोग पकड़ते। उसी मुताबिक सर्प है। सर्प भी लोग मन क्या करते, सीधा अपन शिकार बनाते, डसते। पाप अपने आप में मनुष्य अपन अभिलाषा में खींच के पाप में जाके पड़ते। ये सांप भी आप मन देखो, सांप भी अचानक कोई व्यक्ति लसने नहीं चाप देवे या चाबे के लिए नहीं आवे। वो तो अपन रास्ता में जाते रहते भाई, मनुष्य के चाहे हाथ या पाँव कोई में ठोकर लगते, तब वो क्या करते, काटते। हम शारीरिक तौर पर देख सकते सांप ला, अगर वो छेड़ हो नहीं तो कुछ नहीं करे, वो चुपचाप चल दिए पर रास्ता में। उसी मुताबिक आज मनुष्य के अंदर में पाप है, अपने जीवन का नाश नहीं करते, परंतु अपन जीवन के द्वारा दूसरे वाला में मन भी क्या करते,
डसा थे। दूसरे मतलब भी क्या करे थे, डसा थे। वो कोई व्यक्ति भी ला नहीं छोड़ा, ना दया काकरों पर दया नहीं करे, ना रात वेला मैं नहीं काटा वाला बात ही नहीं है। जेल सामने में बैठी सब ला काट दी। तो मोर प्रिय, पाप इतना गंभीर आप समझना, जेकर जीवन में पाप आ गिस या जेरा सांप काट दिस, तो जैसे सांप काटते तो ओकर जहर मनुष्य के अंदर में छोड़ जाते, वैसे एक मनुष्य के अंदर पाप जब आते ना, तो पाप ओकर जीवन में असर ला छोड़ के जाते। तो दिखथन कि परमेश्वर हा मनुष्य जब बनाए रहिस अपन स्वरूप और समानता में, अच्छा खुशी के साथ आदन की वाटिका में रहिस, लेकिन सर्प जो धूर तक कथे ओकर कर ऐस, और जब मनुष्य वाला बातें जब करना लगिस, तब मालूम है शैतान स्त्री बहकाए में सफल हो गई। अगर सर्प से अगर बातें नहीं करती, सर्प से उलझित नहीं, तो पाप में हमारे आदि माता पिता में कभू नहीं गिरती। तो इसलिए मैं आप मैंने बोले हैं, सांप अपने आप नहीं काटे, जब वो वाला कोई छेड़ते या कोई ओकर संपर्क में आ जाते, तभी क्या करते, सांप डसते। मोर प्रिय, शैतान हा हमार हवा दीदी के पास जब ऐस, तो मात्र दो ही चीज लेके इस, दो चीज ले लेके इसका परमेश्वर के ऊपर क्या विश्वास और शक ला। अगर परमेश्वर के प्रति अविश्वास और शक, शैतान हमेशा दो चीज मनुष्य के अंदर में कार्य करते। आपन भी देखे हो, जब कोई व्यक्ति सांप चापते तो मालूम है वो सांप चापे की जगह में दो ठे ही निशान रहते, वो दो ही निशान का दिखाते, अविश्वास और शक ला। एक व्यक्ति जब सांप चापते तो बहुत घबरा जाते, अब मने ही बाँचा, मोला कौन बचाई। अगर कोई बोल भी दी नहीं नहीं मैं चिंता मत कर, बढ़िया हो जाए, फिर भी बोला शक, शायद कहा थे कर पर मोर खाने भरोसा नहीं। तो मोर प्रिय, जैसे सांप चापते तो मालूम है का करते, जहर ला छोड़ देते, और वो जहर सीधा मनुष्य के हृदय ला पकड़ते। एक व्यक्ति सांप चापते थे तो जहर कहाँ में पकड़ते, सीधा जहाँ से हमन के ब्लड सर्कुलेशन होते, जो शरीर अच्छा ढंग से चलाते, तो सर्प के जहर है मात सबसे पहले ओकर दिल ला पकड़ते। क्या पकड़ते, दिल ला पकड़े कारण जहर हा ओला सब तरफ से बांध देते, फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सके, मात्र ओला नींद ही नींद आई मुर्दा के समान। तो देखिए कोई व्यक्ति ला सांप चापे तो तो मरा ही नहीं है, वो देख मरते का। हम आदम में भी हुआ देखे रहे कि परमेश्वर बोले रही से कि जे दिन वो फल खाबे उसी दिन तैव से मर जाबे, तो का खाई सो दिन मर गिस का। हाँ जी, आत्मिक तौर पे तो कहा होगी परमेश्वर के साथ के संबंध खत्म हो गए, लेकिन शारीरिक तौर पे बहुत दिन तक काया रहीस, जिंदा रहीस। आत्मिक तौर पर कहोगे संबंध टूट गए, लेकिन शारीरिक तौर पर बहुत दिन तक जिंदा, उसी मुताबिक। क्योंकि एक व्यक्ति जब सांप चापते था वो बोला बहुत रे प्रोसेस लगते थे, क्योंकि सब तरफ फैलते समय टाइम लगे थे, और सीधा वो खून में जाके ही क्या करते, सब जगह फैलते। तो मोर प्रिय, इस बात ला समझना कि मनुष्य के अंदर में जब पाप है इस तरह पूरा अंग अंग भी जगड़ के रखे, बांध के रखे, वो अपने आप कुछ नहीं कर सके, अपने आप कुछ नहीं कर सके। वो पूरा चारों तरफ जंजीर में वो बंधे रहते। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमन के जैसे मनुष्य बन के आके हमन ला पाप के जंजीर से छुड़ाए के लिए आए रहे। हमन अपन ताकत से या अपन बल शक्ति से एक पाप के जंजीर से अलग नहीं हो सकते रहे, छुटकारा नहीं पा सकते रहे। जैसे
मैं आप मैंने बोले जैसे सर्प के उदाहरण चाहते थे जहर ला कोई अपनी वह नहीं कर सके जब तक वो कोई व्यक्ति चाहे डॉक्टर के पास जाही तो बोला इंजेक्शन नहीं दी तब तक ओकर शरीर में पूरा छुटकारा नहीं हुआ। धीरे धीरे इसी मुताबिक एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह जानदार थे तो एक एक बंधन धीरे धीरे टूटते टूटते पूरा आज़ाद हो जाते। तो मोर प्रिय ये पाप इतना खतरनाक है। आप मतलब मालूम है कि यीशु मसीह लोग मतलब कौन से शब्द में से बोला है। आप मोर साथ में पढ़िएगा मती रचित सुसमाचार 23 अध्याय आप मतलब मैं होकर 30 वचन से आप मतलब पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुननेगा। 23 अध्याय होकर 30 से। और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिन में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे कैरेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। देखिए कहा लिखेगा, हे सांपों, हे कैरेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। ये कौन मोला बोला थे? प्रभु यीशु मसीह। शास्त्री फरीसी मन प्रभु यीशु मसीह बोला थे। क्यों? क्योंकि शैतान धूर्त है, चलाकी से वो लोग मतलब पकड़ के गुलाम बनाते, झगड़े रहते मन ला गुलाम बनाते। और शास्त्री फरीसी में जिसने कही सोचने वो लोग मतलब करना है। तो प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी में देख के क्या बोलते, तुम कैसे है? सांप और करत के बच्चा तुम। परमेश्वर को लोग आना चाहिए, लेकिन आप मन अपन को खींचा था कि हम मोर हुकुम माने, मां उनके ऊपर अधिकार जमा। शैतान तो भी यही चाहिए कि परमेश्वर की कही हुई बात पर तुम भरोसा मत करा। वो कहा थे और बोला मालूम है वो जिसने कहे उसने नहीं हुआ है। तुम मोर बातों पर विश्वास करा, मैं जो कहा था वही सही है। शैतानों का सामने हवा दीदी के सामने यही बात तो लेके रही कि मैं जो कहा था वो सत्य है। अगर विश्वास नहीं तो चेक करके देख ले भाई। और आधा मोहर हुआ फंस गए बेचारा। इसी मुताबिक बहुत रे शास्त्री और फरीसी मन आज लोग मतलब गुलाम बना कर रखे, बहुत जगह गुलाम बना कर रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई लोग गुलाम बनाना नहीं चाहते। वो सब स्वतंत्र इच्छा दिए थे। तुर मन लागत है तो मान, तुर मन नहीं लागत है तो मन मान। हाँ, एक बात बोले कि चेला बनना है। क्या बनना है? चेला बनना, वो भी गुलामी के साथ नहीं। तो सो इच्छा से आज्ञाकारी बन। जैसे सर्प परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर वैसे अब तक आज्ञा मानने वाला चेला बन जा। हर बात में परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करे अपन आप जीवन दे दे। यीशु मसीह भी देखता नहीं, चेला के समान हर बात में पिता की इच्छा ही चाहिए। तो चेला कभी भी अपन इच्छा नहीं चाहे, परंतु कर भेजने वाले के ऊपर इच्छा चाहते। तो मोर प्रिय, हम अल्लाह इन दिनों अपन आप जांच कर देखिए कि इसका सचमुच मैं चालाकी तो नहीं करा था। शैतान हमेशा चालाकी देख के दूसरे में भरमाते, परमेश्वर के प्रति अविश्वास ला पैदा करते, शक ला पैदा करते। इसी मुताबिक हमन के जीवन में ये पाप छोटे मन क्या थे एकदम आही तो पता नहीं चले, लेकिन एक असर बहुत बड़े हमन के दिल ला पकड़ते। और जब दिल ला पकड़ीस तो हमन के पूरा नियंत्रण हमन के शरीर ला अपन कंट्रोल में कर लेते, अपन कंट्रोल में कर लेते। इसलिए हमन
सर्प के कंट्रोल मानना मत आई। ओकर कार्य देख के, ओकर चलाले किल देख के हम सतर्क हो जाए और प्रभु पर संपूर्ण भरोसा करके चलबो तो शैतान या सर्प के प्रभाव उनके अंदर में नहीं पड़े। तो सर्प अपन देखे कई प्रकार के थे, कितना छोटे छोटे सांप के जहर भारी खतरनाक थे। उसी मुताबिक हमन के जीवन में छोटे छोटे कथम तो अपराध, जलन, ईर्षा, क्रोध, ये सब ऐसे से सांप है जिमन दिखाई दे इसने नहीं देवे, लेकिन जब छेड़बे तब मालूम चलते कितना बड़े खतरनाक है। इसलिए मोर प्रिय, आपके अंदर में इस सब चीज़ की अगर है तो हमन कितना बार मालूम है अपन जबान के द्वारा हमन डस थल कत को झकमला। प्रभु यीशु मसीह भी होकर विषय में बोले कि अपन मुंह से कैसे शब्द न बोलो कि दूसरे ला ठोकर लग जाए, दूसरे ठोकर लग जाए। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करे जाए। वो प्रेत पौलुस का बोलते रोमियो की पत्री आइए हम पढ़े रोमियो की पत्री ओकर 3 अध्याय पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओकर 13 वचन से 18 वचन तक मैं पढ़ा था। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। उनके होंठ में कैसे है? सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। देखिए आज मनुष्य की हालत असने ये पाप पे जो एक मनुष्य ला पूरा पकड़ के रखे। जीभ से छल करत है और होंठ में सांप के जैसे विष है। भले प्यार से आप मतलब उठिया ही, लेकिन अंदर में ओकर विष भरे मोर प्रिय, अंदर में विष भरे मोर प्रिय। इसलिए आप अपने आप में जांच के देखना, का मोर मुँह हंसने तो नहीं, मोर मुँह से का श्राप और कड़वाहट तो नहीं भरे। हमन के बातें ला सलोहना होना चाहिए, हमन के बात ला सुन के दूसरे के दुखी हृदय आनंदित हो जाना चाहिए। लेकिन हमन ऐसे ऐसे बातें ला बोलथन जो मनुष्य के हृदय ला चूर चूर कर देते, ओकर अंदर में जहर ला हमन छोड़ देथन, कड़वाहट ला भर देथन। मोर प्रिय ऐसे न हो, ये पाप के असर आप ला बर्बाद न कर सके, क्योंकि पाप आप मृत्यु की ओर लेकर जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से आप ला अनंत जीवन की ओर लेकर जाना चाहते। का आप फैसला कर लो, काकर पास जाना है, मृत्यु की ओर जा कि अनंत जीवन की ओर जा। आइए अपन आप ला जांचे, प्रार्थना करें कि प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज मोर हृदय में का है, पाप के असर है, मोर मुँह में दूसरे के लसराप और कड़वाहट तो नहीं। अपन आप जहाँ कर देखी। हालेलुया हालेलुया। अगर पाप इन दिनों में है तो ओकर से जल्दी जल्दी छुटकारा पा जाए। ऐसा ना हो कि आप पूरा तरीका जगड़ ले। हालेलुया हालेलुया। वैज्ञानिक बताते जे जगह आप सांप अगर चाप दिस तो वो जगह अच्छा तरीके साफ पानी में धो दे ताकि ओकर जहर ज़्यादा मत फैलाए। मोर प्रिय, आप मन में का पाप जब आप काटिस तो का मन धोए के लिए तैयार होता। साफ पानी कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन जो साफ है, ओकर लहू के द्वारा हमें शुद्ध हो जाता, हर एक बीमारी ले दूर कर देते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उसका सामर्थ है।
ओकर जैसे शुद्ध और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। का आप इस पाप से छुटकारा चाहत हो तो वो घुटना टेक के अपन आप लाइन अपन पाप के अंगीकार के प्रभु मोर जीवन में जलन, ईर्षा, क्रोध, बैर भाव, ये सब के सांप के जहर मोर अंदर में है प्रभु। सांपों और करेतो लिखे है, मतलब सांप अलग है, करैत के समान अलग है। मोर प्रिय, आपके जीवन में कैसे कैसे पाप जो सर्प के रूप में आपके अंदर में है, आप अपने आप में झांक कर देखो। हालेलुया, हालेलुया। हमन भी कोई भी व्यक्ति सांप देखते तो सीधा डंडा लेके मारे बा तैयार हो जाते, तो आप बोला गले क्यों लगा दो? वो गले लगा हो तो आप ही जान से मार जावे। इसलिए पाप जब आप लग गए, आप मालूम चल गई कि एक मोर अंदर में गुस्सा आ गए, जलन आ गए, डंडा लेके बाहर भगाओ, मारो, तब आप बच सका। अगर गले लगा हो तो आप लग ही नुकसान पहुंचे। कत्ते घर मन जलन अपन अंदर में धर के रखे, गुस्सा ला धर के रखे, बैर भाव ला धर के रखे। मोर प्रिय, आप वाला दोस्ती नहीं, ओकर से बैर है। क्योंकि परमेश्वर अदन वाटिका से निकाले समय सर्प के साथ में एक ही बात के साथ मनुष्य के साथ बोले हैं कि स्त्री के संतान और सर्प के वंश दोनों के बीच में दुश्मनी है, कभी भी मेल नहीं। मोर प्रिय, आप सर्प देखता तो कोई बोला मारे के लिए हमेशा तैयार हो जाते, लेकिन पाप ला मारे के लिए आप तैयार नहीं होता, छोड़े के लिए आप तो तैयार नहीं होता। वही आप लोग दंड नरक की ओर लेके जाइए, वही आप लेके जाइए। इसलिए मोर प्रिय, इन दिनों में अपन आप में झाँक कर देखे। अगर आपके जीवन में अगर कोई सांप है तो अपन जीवन से बाहर करें, क्योंकि वाल आप डस के आप नरक की ओर लेकर जाते। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है धन प्रभु तोर पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी कि तोर वचन के द्वारा हमसे बातें करे सिखा, धन्यवाद है धन पिता। सांप जो पाप के प्रतीक है प्रभु पिता, अपन जीवन में ओला कोई में भी जगह ना दे सकी, ओला अपन जीवन पाल भी ना सकी प्रभु। परंतु जितना जल्दी हो सके उसको ओला पहचान के ढूंढ ढांड के अपन घर से और अपन जीवन से और बाहर फेंक कर हम के जमोजन के सहायता और मदद कर प्रभु। पाप जो हर एक मनुष्य नरक की ओर लेकर जाते, पाप जो हर एक लोग मतलब डसत जात है प्रभु, और अपन जहर ला हर एक के हृदय में जब फैलात जाते प्रभु। इन्हीं दिनों में हर एक लोग मतलब इस विष से ओकर जहर से छुटकारा पाए बर सहायता और मदद कर प्रभु। ऐसा ना हो कि नाश हो जाए प्रभु। कतना जन मन तो नाश हो गए, लेकिन वो जो जीवित है प्रभु, जो अभी बचे हैं, बच सकत है प्रभु, उनके पर दया कर, अपन दया कर प्रभु पिता। हर एक और गुलामी से ओकर जहर के बंधन से प्रभु तय आजाद कर, एक एक ला छुड़ा ले प्रभु, तेरे हाथ में सौंपत। धन्यवाद धन प्रभु जी। आज के रात हम समूह के लिए आशीष कारण बनी से कर धन्यवाद हो। सब महिमा जलाल हम तो नाम दे धन पिता। जो भी ये वचन आज सुना थे, जो सुनने वाला है, सबों के लिए आशीष कारण बन सके प्रभु जी। सारा महिमा जलाल तो नाम दे धन पिता। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना मांग लेते। आमीन, आमीन। प्रभु आप मन के संग हो। सबको जय मसीह की।